तेजस्वी का नौकरी वाला दांव, हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी, वो चला नहीं। एक विश्लेषण ये आ रहा था कि कहीं युवा वर्सेस महिला तो नहीं हो गया, क्योंकि जंगल राज का डर भी काम कर गया, लगता यही है। और महिला वोटरों से नीतीश की सत्ता रिचार्ज हुई है एक बार फिर से। पीके फैक्टर से एनडीए को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये साफ दिख रहा है। और ओवैसी फैक्टर से महागठबंधन के वोट कटे। ओवैसी फैक्टर से महागठबंधन के वोट भी कटे। ओवैसी अपनी सीट भी एक तरीके से नहीं बढ़ा पाए, नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी के आंकड़ों में एनडीए को करीब 49% वोट दिखाई दे रहा है और महागठबंधन को दिखाई दे रहा है 35%। तो हमने जो एनालिसिस दिखाया अभी जाहिर है इसी, क्योंकि क्रेडिबल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो उसमें आपको रिफ्लेक्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन हमने आपको दिखाया ये डबल से भी ज्यादा का अंतर है। एक तरफ 68 दिखाई दे रहा था और एक तरफ दिखाई दे रहा था 30-32 के आसपास। महागठबंधन आरजेडी को भी 23% वोट यहां दिखाई दे रहा है। चुनाव के इस वक्त की बड़ी बातें आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हैं। 164 और 73 का फिगर दिखाई दे रहा है, अन्य 5 पर दिखाई दे रहे हैं, जनसुराज 1 पर दिखाई दे रहा है। तो इस बार लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं था, उनके दिमाग में एकदम क्लियर था कि उनको दोनों में से किसी एक अलायंस की तरफ जाना है और ज्यादातर लोगों को जाना था एनडीए की तरफ। एक और खबर, मिथिलांचल में एनडीए का शानदार प्रदर्शन। मिथिलांचल में एनडीए 36 सीटों पर आगे और महागठबंधन मात्र 16 सीटों पर आगे दिख रही है। पूर्वी बिहार में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तो मुझे लगता है हर रीजन में एनडीए अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा होगा। पूर्वी बिहार में एनडीए 20, महागठबंधन 7 पर आगे दिख रहा है और यह बताता है कि मिथिलांचल में एनडीए को भर के वोट मिला है। हालांकि राहुल गांधी भी गए वहां पर, वो मखाना किसानों के साथ उन्होंने मुलाकात की, मछली पकड़ने वाले जो वहां पर थे मछुआरे उनके साथ उन्होंने बात की, तालाब तक में कूदे, लेकिन उसका असर होता नहीं दिख रहा है। पूर्वी बिहार में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है और एनडीए 20 सीटों पर, महागठबंधन 7 सीटों पर यहां पर आगे दिख रहा है। टैली देखते रहिए नीचे। आप जरा इधर आ जाइए। पीके फैक्टर क्यों नहीं चला? क्या पलायन का मुद्दा, क्या रोजगार का मुद्दा? यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। गुजरात जाकर क्यों मेहनत करेगा हमारे यहां का आदमी? यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, हमारे लिए मेहनत करेंगे। पीके फैक्टर बस्ता निशान के साथ इस बार बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, ये क्यों नहीं चले? जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, तो पीके फैक्टर से कहा जा रहा था नुकसान एनडीए को होगा, कहा जा रहा था ऊंची जाति के ज्यादातर उनके जो उम्मीदवार है वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कोई नुकसान जेएसपी से, प्रशांत किशोर से एनडीए को नहीं दिख रहा है। उल्टा हो गया, से बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं। उल्टा हो गया, जेएसपी से एक का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इधर महागठबंधन को नुकसान हुआ है। नहीं, एक चीज और, अभी तो एक सीट डायरेक्ट सीट के नंबर में दिख रहा है। क्या महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके हार का अंतर और जेएसपी के उम्मीदवार को मिले वोट, अगर वो आगे हम बताएंगे तो वो ज्यादा पता चल पाएगा। ये जरा आप जरा यहां पर आ जाइए। भाई वर्सेस भाई, तेजस्वी और तेज प्रताप, इधर क्या हाल है जरा वो भी देखिए। भाई वर्सेस भाई, यहां भाई और भाई एक दूसरे के सामने। जनशक्ति जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल, कहां पर कौन आगे, कहां पर कौन पीछे? जाहिर है यहां तो भाई अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, वो भाई खुद ही नहीं बचा। अभी तो खबर आई थी तीसरे नंबर पर है वो, तो उनका कोई कैंडिडेट भला कैसे आगे होगा? तो सिंपल है, 14 सीटों पर फाइट थी और 14 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है इनसे, तेज प्रताप के कैंडिडेट से। तो मतलब हॉस्पिटल बनाने का या इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा करने